दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट भी लगाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। अब आइए इन अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, इसमें राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया और साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। यानी कि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 का संबंध प्रथम अनुसूची से है। आइए बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची की ओर, सेकंड शेड्यूल। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है और वे पदाधिकारी हैं भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें। तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। यानी कि तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है। किन की शपथ से? संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के चुनाव के अभ्यर्थी, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य और राज्य विधानमंडल के चुनाव के अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सभी पदाधिकारियों के शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? पदाधिकारियों की शपथ से। आइए बढ़ते हैं चौथी अनुसूची की ओर, फोर्थ शेड्यूल। इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी होंगी, ये प्रावधान किया गया है चौथी अनुसूची में। और भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 4 का क्लोज 1 और अनुच्छेद 80 का क्लोज 2 चौथी अनुसूची से संबंधित है। यानी इन अनुच्छेदों में भी वही बात बताई गई है जो चौथी अनुसूची में बताई गई है। आइए बढ़ते हैं आगे, पांचवी अनुसूची यानी कि फिफ्थ शेड्यूल। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। याद रखें, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का क्लोज 1 5वीं अनुसूची से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आगे, छठी अनुसूची यानी कि सिक्स्थ शेड्यूल। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। आप इन चारों राज्यों के नाम ज़रूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात संसद को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सूची पर जो कानून बनाए जाएंगे या फिर राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाएंगे। अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर संसद अर्थात केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में।
यहाँ से एग्ज़ाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसके बारे में ज़रूर याद रखें। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। मूल संविधान में 8वीं सूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषाओं को संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। कौन सी भाषा को या फिर किन भाषाओं को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं। सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। और 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। आपको ये संशोधन जरूर याद रखने हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर बनेगा। तो कुल मिलाकर 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। आप इन भाषाओं के बारे में याद रख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि किस भाषा का उल्लेख 8वीं सूची में नहीं किया गया है, 8वीं सूची में नहीं किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8वीं सूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। आइए एक बार देख लेते हैं सभी भाषाओं को। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची में किया गया है। और भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद 344 का क्लोज 1 और 351 8वीं अनुसूची से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। शुरू में मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसको क्यों जोड़ा गया है? इसका उद्देश्य था भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों और विनियमों को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर रखना, ये इसका उद्देश्य था। यानी कि भूमि सुधारों से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे, उन कानूनों पर न्यायालय में बहस नहीं की जा सकती, न्यायालय में वाद विवाद नहीं किया जा सकता, ये व्यवस्था की गई थी 9वीं अनुसूची में। और इस अनुसूची में वर्तमान में 284 प्रविष्टियाँ हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में वर्ष 1981 में स्पष्ट कर दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात उनकी न्यायालय में जांच हो सकती है, न्यायालय में वाद विवाद हो सकता है उन विषयों पर। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले की डेट है। बहुत ही बड़ा मामला था ये। और इसी मामले में ये कहा गया कि भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। आप जहाँ मर्जी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन ऐसा होना चाहिए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना हो। ये व्यवस्था केशवानंद भारती मामले में की गई थी। जो 9वीं अनुसूची है, इसका संबंध अनुच्छेद 31 ख से है। आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में, 10th शेड्यूल। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें एक संशोधन भी किया गया था। तो याद रखें, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची की ओर। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। यानी कि 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और इस अनुसूची में 29 विषय हैं, यानी कि इन 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(6) 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है। इसमें 18 विषय है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(ब) 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लगा लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस टेस्ट में झंडे गाड़ देंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का संबंध किस अनुसूची से है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। याद रखें, पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में भी पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है और चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होंगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में। याद रखें, दूसरी अनुसूची का संबंध पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से है। बढ़ते हैं आगे। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची में। याद रखें, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और यह नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची है। इसमें 18 विषय हैं। 8वीं अनुसूची है जो ये तो ऑलरेडी थी संविधान में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय भाषाओं से है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। याद रखें, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार कानून से है और इसे जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है, इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में उल्लेखित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चौथी अनुसूची में। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होंगी उसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया में कुल कितने विषय हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 29 विषय। याद रखें, 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें कुल 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है 5वीं अनुसूची। पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 6ठी अनुसूची, लेकिन सभी पूर्वोत्तर राज्य नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 3 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है 6ठी अनुसूची में। भारतीय भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची और भूमि सुधारों से संबंधित है
9वीं अनुसूची। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। याद रखें, 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उन 4 राज्यों में नागालैंड शामिल नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। याद रखें, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाती है संसद, राज्य सूची पर कानून बनाती है राज्य सरकारें और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 या फिर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।